वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कायदे का लेसन नंबर 1 हुरूफ तहजी हम बहुत डिटेल से देख रहे हैं। एक एक हर्फ को हमने बहुत डिटेल से देखा है। आज भी इंशाल्लाह हम काफ को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ 3 हरफी हुरूफ पर मुश्तमिल है, काफ अलिफ और फा। तो इसलिए हम इसको खींच के लंबा करके पढ़ेंगे, 6 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। और काफ का मखरज जो है वो है अक्सा लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु। अक्सा लिसान क्या है? जबान की जड़, जबान का आखिरी हिस्सा। अक्सा कहते हैं दूर की चीज को और लिसान कहते हैं जुबान को। तो चूंकि ये जबान का हिस्सा मुंह से दूर है, होंठों से दूर है, इसी मुनासबत से इसको अक्सा लिसान कहा जाता है। बिल मुकाबिल का मतलब है पैरेलल, इसके ऑपोजिट, इसके ऊपर। और नर्म और सख्त तालु, यानी नरम तालु वो है जो बिल्कुल एंड पे है, और आगे आप देखिए जब हम मुंह की तरफ आते जाते हैं तो हमारा तालु सख्त होता जाता है। जैसे कौफ में हमने टोटली नरम तालु इस्तेमाल किया था, लेकिन काफ में सख्त तालु भी इस्तेमाल होगा। नरम और सख्त दोनों तालु इस्तेमाल होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है हिस्सा वो सख्त तालु का इस्तेमाल होगा, मामूली सा नरम हिस्सा भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो सादा अल्फाज में ज़बान की जड़ या ज़बान का आखिरी हिस्सा तालु के नरम और सख्त हिस्से से लगे तो काफ अदा होता है। अब इसको अदा करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब जबान की जड़ को तालु के साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा नरमी से लगाएंगे, ताकि इसके अंदर सांस पैदा हो, हल्का सा सांस आए, का। यानी बहुत सख्ती से लगाएंगे तो का ये साउंड होगी। इससे हमने बचना है। मामूली सा सांस होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो ये बन जाए, और ना इतना उसको हार्डली अदा करना है कि का, इतना सख्त भी नहीं करना। थोड़ा सा सॉफ्टली दोनों हिस्सों को आपस में टच करना है ताकि सांस का बीच में फ्लो आ सके। फिर अगली बात है कि काफ जो है वो बारीक हर्फ है, मोटा नहीं है। तो बारीक पढ़ने के लिए जबान को स्ट्रेट रखना है, आवाज को मुंह में नहीं भरना, आवाज का प्रेशर मुंह में ट्रैप नहीं करना, बल्कि जबान को स्ट्रेट रखते हुए आवाज का प्रेशर बाहर जाएगा। अब हो सकता है आप लोगों के जहनों में ये सवाल हो कि जबान कैसे सीधी रह सकती है पीछे से भी, क्योंकि अक्सर लिसान ने तो ऊपर जाके तालु से लगना और काफ ने अदा होना है। तो याद रखिए, जब भी किसी हर्फ को मोटा करना होता है तो जबान ऊपर उठती है, प्लस आवाज जो है वो मुंह में ट्रैप होती है, प्रेशर मुंह में ट्रैप होता है। ये दो चीजें जरूरी हैं। सिर्फ जबान को ऊपर कर लेने से हर्फ मोटा नहीं हो जाता। दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जबान का उठना और आवाज का मुंह में ट्रैप होना, प्रेशर मुंह के अंदर ट्रैप होना। तो यहाँ पे जो अक्सर लिसान ऊपर उठ रही है वो सिर्फ मखरज के लिए उठ रही है, हर्फ की आवाज जनरेट करने के लिए, हर्फ को स्विच करने के लिए उठ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब मखरज के दोनों अज़ा आपस में मिल जाएंगे, हर्फ की आवाज पैदा हो जाएगी तो प्रेशर बाहर चला जाएगा। उसको मुंह में नहीं भरना, कौ नहीं करना, का। अब आप फील कर रहे होंगे कि जब आप बारीक कर रहे हैं तो जबान उठ तो रही है, लेकिन उस तरह से प्रेशर मुंह के अंदर ट्रैप नहीं हो रहा। यही काम आपने करना है कि मखरज पे जब जबान लग जाए तो फिर आवाज का प्रेशर बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि काफ बारीक है। और कौफ और काफ में डिफरेंस ही यही है, कौफ हैवी है, काफ लाइट है। कौफ के मखरज में क्या होता है कि नरम तालु इस्तेमाल होता है, काफ में थोड़ा सा सख्त तालु इस्तेमाल होता है। कौफ के अंदर सांस की आवाज नहीं होती, हम सख्ती से हिट करते हैं मखरज के दोनों अज्जा को, लेकिन काफ में थोड़ी सी नरमी से लगाते हैं और इसमें सांस की आवाज होती है। मखरज करीब करीब ही है दोनों का, कौफ का बिल्कुल एंड पे, काफ का थोड़ा सा आगे है मुंह की जाने। अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बारीक और पुर करने की जो टेक्निक थोड़ी सी बताई है वो क्लियर हो गई होगी। तो ये पॉइंट हमेशा जहन में रखें कि मोटा करने के लिए जबान का उठना पर आवाज का ट्रैप होना, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो काफ में क्या करेंगे, जब काफ की आवाज पैदा हो गई, स्विच हो गया काफ, तो फिर आवाज का प्रेशर बाहर चला जाएगा। अब देखिए कि इसके साथ अलिफ भी है और फा भी है, काफ अलिफ फा। अलिफ और फा भी बारीक हैं, क्योंकि अलिफ हमेशा अपने से पीछे वाले का अंडर होता है, पीछे काफ बारीक है तो अलिफ भी बारीक होगा। और अलिफ के अदायगी के लिए मुंह को खोलना है, सामने वाले 8 दांत ऊपर और नीचे के एक दूसरे से अलग हो जाने चाहिए, अलहदा हो जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए। और अलिफ भी बारीक है तो जबान ऑल द टाइम स्ट्रेट रहेगी और आवाज का प्रेशर बाहर आएगा, का। और इसी अलिफ के ऊपर फिर हम मद करेंगे 6 हरकत के बराबर, और जब मद एंड होगी तो उस वक्त फा अदा होगा जो आखिर में आ रहा है साकिन, और साकिन है तो जज़म के साथ है, होंठ सीधे रहेंगे, काफ। लेकिन इसमें भी सांस है तो आवाज वाजे हो जानी चाहिए सांस की फा में। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफा पढ़िए, काफ।
اب میں آپ کو کوئکلی بتاتی چلوں کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہو جاتی ہیں جس سے آپ نے لازماً بچنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو کاف نہیں پڑھتے، اس کو کیاف پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیاف نہیں ہے، یہ کاف ہی ہے، اسٹریٹ۔ دوسری بات، کیف یہ بھی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہونٹ سائڈز پہ لے جاتے ہیں، امالہ کے ساتھ ہونٹ ہلا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ورٹیکلی، منہ اسٹریٹ کھلے گا، کاف، ٹھیک ہے۔ اب ورٹیکلی منہ جب کھولتے ہیں تو پھر بعض اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ آواز کا پریشر اندر ہی لے جا رہے ہوتے ہیں، کا موٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ منہ تو اسٹریٹ کھولنا ہے، اس کے ساتھ آواز کا پریشر بھی باہر لانا ہے، کاف۔ طریقہ کیا ہے، زبان سیدھی اور آواز کا پریشر باہر۔ اور پھر سختی سے دا نہیں کرنا کہ اس کے اندر سانس ہی نہ ہو، کا اتنا سخت نہیں، کا معمولی سی سانس کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور غلطی کرتے ہیں، جو اردو کا لفظ ہوتا ہے نا کھے، جس سے ہم کھڑکیاں فار ایگزامپل لکھتے ہیں، وہ والا کھا بنا دیتے ہیں، کاف کے اندر سانس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر ہا مکس کر دیتے ہیں۔ کاف کو دیکھ جیسے آواز آتی ہے، کتاب ہے نا تو پڑھتے ہیں کی، یہ نہیں، کی رہے گا، وہ کاف ہی، اس کے اندر سانس ہوگا۔ اس کو کھا نہیں بنانا، اردو والے لیٹر کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی سانس ہلکی سی اس کی آواز ہوگی، ہا بن کے کاف کے اندر ایڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتاب نہیں ہے، کتاب، ہلکی سی سانس اس کے اندر آنی چاہیے۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے عموماً اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو سٹیپس بتائے ہیں نا، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ والی غلطیاں ہوں گی نہیں، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ میں آپ کو لسٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کے ایگزیکٹ مخرج سے ادا کرنا ہے، اکثر لسان کو اوپر نرم و سخت تعلق کے ساتھ لگانا ہے، تھوڑا سا نرمی سے لگانا ہے تاکہ سانس پیدا ہو۔ آگے سے منہ اسٹریٹ کھلے گا، سیدھا انفتاح ہوگا، ورٹیکلی منہ کھلے گا، آواز کا پریشر بھی باہر جانا چاہیے، صرف منہ سیدھا کھول لینے سے باریک نہیں ہوگا، زبان کو بھی سیدھا رکھنا ہے اور پریشر بھی باہر رکھنا ہے اور منہ بھی کھولنا ہے۔ اور کتنا کھولنا ہے، سامنے کے 8 دانت، اس سے کم کھولیں گے تو بالکل ایسی بند سی آواز آئے گی، بہت زیادہ کھولیں گے تو موٹا ہو جائے گا، کا یہ بھی، اور سائڈز پہ کھولیں گے تو امالہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا۔ تو سامنے کے 8 دانت کھلیں گے، اور اس کو بعض اوقات ہم جج نہیں کر پا رہے ہوتے تو منہ کے اندر آپ پینسل رکھیں 8 دانتوں تک، اتنا گیپ آپ چیک کر لیں کتنا بنتا ہے، اتنا منہ کھلنا چاہیے۔ اور یہی جو پوائنٹس ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ کاف، 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 کاف۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور عمل کی بلندیاں نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔